दोस्तों, बुल एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज काफी उतार चढ़ाव रहा मार्केट में। चलिए देखते हैं कि मार्केट से आज क्या सीख सकते हैं और कल के लिए हम क्या तैयारी कर सकते हैं। किन चीज़ों का, किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। अ, दोस्तों, इससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मैं करीबन 12-13 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और उसमें पिछले 2-3 साल से मैं इंडिया मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। उसके पहले मैं यूएस मार्केट में NYSE में ट्रेड करता था। एक्चुअली करता था मतलब करता हूँ, क्योंकि मैं जिस कंपनी में हूँ फाउंडर, वहाँ पे हम सिग्निफिकेंट अमाउंट HFT ट्रेडिंग करते हैं कंपनी में। तो जितनी सारी लर्निंग्स हैं, डिकेड्स की लर्निंग है, मैंने सोचा कि टू ब्रिंग इट फॉर यू। हो सकता है आप में से कई को फायदा हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे वीडियोस को देखेंगे। अंडरस्टैंड सी अंडरस्टैंड से भी ज़्यादा बेसिकली ट्रिक्स एंड ट्रेड को समझेंगे कि साइकोलॉजिकली कैसा होता है। इसका रीज़न बताता हूँ। मैं पहले वॉल स्ट्रीट में भी काम किया हूँ। मैं वॉल स्ट्रीट में इन्वेस्टमेंट बैंक हेज फंड में काम किया हूँ और ह्यूस्टन बेस्ड ऑयल एंड गैस ट्रेडिंग फ्लोर पे भी था। सो प्रीटी मच मुझे आइडिया है कि एग्जैक्टली प्रॉप डेस्क और ये बिग प्लेयर्स, AKA द स्मार्ट मनी, कैसे अपने फंड्स को मैनेज करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी सीख लेंगे, अंडरस्टैंड इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में ले आएंगे, तो हम मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत फायदा होगा। चलिए देखते हैं, सीधे चार्ट्स पे चलते हैं। बट चार्ट के पहले ये डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो भी कुछ मैं बताऊंगा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और इस बेसिस पे अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी है। रिस्क मैनेज करना, क्वांटिटी मैनेज करना और प्रॉफिट एंड लॉस आपकी जिम्मेदारी है। चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी से शुरुआत करते हैं दोस्त। तो ये 1 घंटे का चार्ट मैंने लगा रखा है। 1 घंटे का पैटर्न। एक काम करते हैं, पहले हम इसको डेली बेसिस पे चलते हैं कि इसमें कुछ लाइंस वगैरह हैं दोस्तों, उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं समझा दूंगा कि एग्जैक्टली मैंने क्यों ड्रॉ कर रखा है। एक्चुअली कई दिनों से ये है, बट मैं आपको लॉजिक समझा दूंगा। बट पहले देखते हैं कि निफ्टी का चार्ट देखिए। आ, अगर देखिए, अगर हम निफ्टी के पिछले कुछ दिनों का अगर हम पैटर्न देखेंगे, एक बड़ा ही ब्यूटीफुली एक चैनल के अंदर ये कैंडल्स बनाते हुए आ रहा है। अगर आप देखेंगे, ये देखिए एक लाइन यहाँ से बॉटम है। ऑफ कोर्स आप कई वीडियोस में देखे होंगे, बट मैं रीएम्फसाइज कर रहा हूँ। बॉटम में एक सपोर्ट लाइन, ये 1 घंटे का चार्ट है। बॉटम में एक सपोर्ट लाइन ऐसा आ रहा है और ऊपर से एक सपोर्ट लाइन ऐसा आ रहा है। अभी तक तो सब ठीक था। फ्राइडे को यहाँ पे, मैं खुद फ्राइडे को ये वाली जो जगह है, राइट, अब देखो कंसोलिडेशन करके ये बिल्कुल छप्पर फाड़ तरीके से ये बाहर चला गया। अच्छी बात है, बाहर चला गया, इस चैनल के बाहर चला गया, बिल्कुल अच्छी बात है। बट अगर आप इसको ध्यान से अगर देखोगे, ये चैनल के बाहर तो चला गया है, बट इसके कुछ साइड इफेक्ट्स थे जो कि अगर हम नोटिस करें। एक तो ये नेगेटिव डाइवर्जेंस बना के बाहर गया है, दैट्स नंबर 1। और दूसरा, इस वक्त अगर आप ट्रैक करते हो पीसीआर वैल्यूज को, राइट, पुट कॉल रेशियो, आप देखोगे अबाउट 1.7 तक चला गया था यहाँ पे, विच इज नॉट गुड। पीसीआर 1.7 और नेगेटिव डाइवर्जेंस, सो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि थोड़ा रिट्रेस करेगा। मगर हुआ यूं कि मैं तो सोच रहा था कि ये आएगा इस सपोर्ट लाइन तक, इसको टच करके ये वापस बाउंस करेगा यहां से ऐसा।
मैं सोचा था कि ये आएगा ऐसा और ये ऐसा, ये उम्मीद थी, बट मार्केट है सर, उम्मीद पे रहता नहीं है। ये किया क्या कि ये इसको तोड़ के अंदर चला गया इस चैनल के। देखिए, अब हो सकता है कि ये ट्रैपिंग हो, बट एक और प्रॉबिलिटी है, ये मेरी व्यू है कि ये भी हो सकता है कि ये इस लाइन को टच करने आ सकता है, नीचे वाले लाइन को। और उसका कपल ऑफ रीजंस मैं अभी थोड़ी देर में आपको डिस्कस करूंगा कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं। बट पहले देख लेते हैं कि कल, देखिए कल अगर, अभी क्या चल रहा है गिफ्ट निफ्टी, अभी तो नीचे ही ऑलमोस्ट सेम है। अगर कल गैप अप करके ये लाइन तोड़ के ऊपर ही ओपन होता है, तब तो कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल दूर रहिएगा, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। वो नीचे ही आएगा, नीचे आके कंसोलिडेट करके जाएगा ऊपर। अगर ये यहां से गैप अप करे, सॉरी नॉट गैप अप, फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद देर इज अ गुड चांस, आप बिल्कुल केयरफुल रहिएगा, जब ये लाइन के ऊपर यहां तक जाएगा ना, इस एरिया तक, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि इस लाइन पे कई सारे मैसिव ऑटो ऑर्डर्स लगे होंगे, सेल ऑर्डर्स, तो यहां से रिजेक्शन ले सकता है। तो इस लाइन पे जैसे ही जाए ना, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। और अगर सेल ऑफ चालू हो गई, तो मुझे तो लगता है कि ये नीचे वाले लाइन को टच करने आ सकता है। अब आएगा कि नहीं आएगा ये बोलना दोस्तों बड़ी मुश्किल वाली बात है, बट आ सकता है। लेकिन ये जो आउटसाइड द चैनल ये जाके आया, ये बिल्कुल एक ट्रैप था। और ये क्रिसमस, नॉट क्रिसमस, न्यू ईयर के टाइम में ऐसा हुआ। और क्लियर है कि ये लिक्विडिटी ग्रैब था, वेरी क्लियर कि ये बड़े प्लेयर्स का पोजीशन है, दे वांटेड लिक्विडिटी। तो ये यहाँ से ये वाला जोन दे वांटेड टू गेट रिटेल्स टू गेट इन, और वहां से ये सेल करके नीचे ले आए। बट चलिए उसका हम लोग बाद में बात करेंगे। बट अगर ये कल, तो कल हमें करना क्या है, सिंपल रखिएगा दोस्तों। आज का जो कैंडल बड़ा खतरनाक कैंडल बना है, आज का कैंडल का जो हाई है ये वाला 26,184, और आज के दिन का जो लो है 2650 से 65, ये जो रेंज है, इसको जस्ट रडार में रखिएगा। अगर ये ऊपर जाके ये लाइन को तोड़ देता है, बिंदास, दिस इज गिविंग अ सिग्नल कि ये नीचे गिरने वाला नहीं है। और अगर घूमते फिरते आके नीचे का लेवल ब्रेक करके नीचे आ जाता है, तो एटलीस्ट आप यूं समझिए ये यहां तक तो आने वाला है। यहां तक कहां तक, मोटा मोटी 25,980 तक। तो ये दो ही लेवल है निफ्टी में, ध्यान से थोड़ा केयरफुल होके। बट चार्ट इज वेरी क्लियर। मैंने एक्चुअली कई दिनों के बाद निफ्टी को इतने प्रॉपरली एक चैनल में एक रूल फॉलो करते हुए देखा है। बट ठीक है, ये हुआ निफ्टी। चलिए बैंक निफ्टी में एक बार झलक मार लेते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों, अगर हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पे जाते हैं, देखिए ये भी एक चैनल के अंदर जा रहा है। अब आप बोलेंगे ये चैनल है क्या, ये चैनल देखने के लिए इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। देखिए, अरे यार, ये देखिए, ये बहुत पुराना एक चैनल के अंदर घूमते घूमते आ रहा है। तो ये जो चैनल है, इसको बहुत ही रेस्पेक्ट करते हुए बैंक निफ्टी आ रहा है।
अगर, और ये डेली बेसिस पे है, अगर ये चैनल तोड़ के ऊपर चला जाता है, याद रखिएगा, हमें इस, ये जो विड्थ है ना, ये वाली जो विड्थ है, ये पूरे विड्थ का स्कोप ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी के लिए। अब इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक दिन में हो जाएगा, बट वो ओपन हो जाता है। बट इतना आसान भी नहीं है दोस्तों। ये जाएगा, ये घिसकते घिसकते जाएगा, बशर्ते कि कोई न्यूज आ जाए, बट उम्मीद करती है जाएगा। और ये अगर नीचे की तरफ आए, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन में अच्छी सपोर्ट बनी हुई है। आपको हम दिखा दें थोड़ा जूम करके, ये डॉटेड लाइन पे बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। ये आया तो यहाँ तक तो आएगा ही, मतलब इसका रास्ता खुल जाता है यहाँ तक आने का। हालांकि बीच में सब रेजिस्टेंस तो मिलेंगे, बट रास्ता खुल जाता है। आज इसने किया क्या है, तगड़ा एक कैंडल बनाया दोस्तों। ये कैंडल आप देखो, इसको टेक्निकली हैमर कैंडल बोलते हैं, बट इसको रीड हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको हम लेके जाते हैं आपको 1 घंटे की चार्ट में। देखते हो, इसको रीड ऐसे करते हैं दोस्तों कि जब डाउन ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड के बॉटम में अगर डेली बेसिस पे हैमर कैंडल बनाता है कोई भी चार्ट, बहुत पावरफुल होता है, रिवर्सल का इंडिकेटर होता है। मगर वो रिवर्सल तभी माना जाएगा जब हैमर कैंडल के बाद एक फॉलो थ्रू कैंडल हो, वो होना बहुत जरूरी है। तो कल का जो कैंडल बनेगा ना, वो बहुत मायने रखेगा। अगर वो फॉलो थ्रू दे देता है विद द ग्रीन कैंडल, एक्सेलेंट, तब तो समझ लो आप 60,500 तक का चैनल इसका खुल गया। यहां तक का, ये जो चैनल का ऊपर का हाइट है ना, यहां तक आने का, देखो 60,500 तक का, इस लेवल तक आप समझ लो, यहां तक का चैनल खुल जाएगा। मगर अगर फॉलो थ्रू कैंडल नहीं देता है, ये घूमते फिरते नीचे फिर गुड़कते गुड़कते आ जाता है, तब ये हैमर कैंडल नलीफाई हो जाएगा। तो उसके पीछे आप भागिएगा मत। नाउ कैसे कल ट्रेड कैसे करें फिर इसमें? देखिए, इसमें जैसा मैंने निफ्टी वाले में बताया, बिल्कुल सिंपल रखिएगा। कल का, चूंकि इसने एक हैमर कैंडल बनाया है, आज का जो हाई है ना, उसको नोटिस करते रहिएगा। आज का हाई क्या है? 60,068, मोटा मोटी 60,050 का एक रेंज पकड़ करके, ये जो रेंज है ना, ये वाला, मैं बताता हूँ आपको इसका कहाँ चला गया, बॉक्स कहाँ चला गया यार, ये भी ना बड़ा, चलिए इसी से कर देते हैं। ये वाला जो रेंज है ना दोस्तों, ये वाला ये जो रेंज है, ये वाला रेंज अगर ये रेस्पेक्ट करता है, रेस्पेक्ट नहीं करता, ये ब्रेक करके ऊपर चला जाता है ना, बिल्कुल बिल्कुल मान लीजिए सिनेरियो इज बुलिश, और प्रोबेबिलिटी है ऐसा होने का। मगर अगर ये नहीं जाता है, या गुड़क के नीचे वाले लेवल में आ जाता है, यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करके आ जाता है, ब्रेक कौन सा लेवल है, अबाउट 59,750, तो बिल्कुल समझ लीजिए ये ऊपर जाने को अभी तैयार नहीं है। ये और भी गंदगी फैलाएगा भी। तो ये दो लेवल बिल्कुल ध्यान रखिएगा। होपफुली इसमें से आप अच्छी तरह ट्रेड ले पाएंगे कल। नाउ ये हुआ बैंक निफ्टी, और इसके अलावा कुछ नहीं करना दोस्तों। ये दोनों ही लेवल है। अब आ जाते हैं सेंसेक्स पे, कल इसकी एक्सपायरी भी है। सेंसेक्स में एक बड़ा मजेदार चीज है, आपसे बताऊंगा। देखो, निफ्टी की तरह
आप यहाँ पे देखोगे एक बड़ा मजेदार धुरंधर टाइप का चैनल में ये होके आ रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे इसने एक धक्का मारा, यहाँ पे मारा, यहाँ पे लास्ट फ्राइडे को ये बाहर निकला, लेकिन वापस गुड़ के अंदर चला आया। और आया भी तो आया, ये एकदम नीचे वाले चैनल तक आया, उसको टच करके ये बाउंस बैक किया। और नीचे में देखोगे तो आप यहाँ पे किया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ऑब्वियसली आज इसने यहाँ सपोर्ट लिया है। तो इस चैनल को बड़े अच्छे तरीके से ये रिस्पेक्ट कर रहा है। अब देखो दोस्तों, इसमें ऐसा है कि कल जो इसकी टेंडेंसी ये है कि ये यहां से अगर इस वाले लेवल को, इस बाउंड्री को कल ये ब्रेक करके नीचे आता है, तब तो स्वाहा। ये आप समझ लो कि सेंसेक्स आ गया आपका सीधा इस लेवल पे आएगा, उसके बाद इस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे आएगा। ये तीन तो बिल्कुल ओपन हो जाते हैं अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे आता है। अदरवाइज अगर ये ऊपर की ओर चल पड़ता है, देखिए ये अकेला तो जाएगा नहीं, ये जाएगा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साथ में जाएंगे। तो ये जो लेवल है ना, इक्विलिब्रिया लेवल, यहाँ से हो सकता है थोड़ा रेजिस्टेंस लेगा। कल एक्सपायरी भी है, राइट? तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ये जीरो हीरो ट्रेड वगैरह में मत पड़िएगा, क्योंकि आपको ट्रैप कर सकता है बहुत बुरी तरह। तो यही दोनों लेवल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस इनपुट से ऑब्वियसली कल अच्छी तरह ट्रेड ले पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आज शाम या कल सुबह में एक और वीडियो डालूंगा, और उस वीडियो में मैं कुछ शेयर करूंगा कि एक हम लोग सब ट्रेड करते हैं, कई इंडिकेटर्स यूज करते हैं, बट एक कॉम्बिनेशन है, एक पीसीआर, आरएसआई और विक्स का, जिसको मैंने देखा है कि स्मार्ट मनी और बिग प्लेयर्स यूज करते हैं काफी एक्सटेंसिवली। हालांकि ऑटोमेशन भी यूज करते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस पहले समझ लें और समझने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, तो वो काफ़ी फायदेमंद रहता है। तो मैं बनाऊंगा वेरी शॉर्ट, अबाउट 10-15 मिनट का वीडियो होगा, बिल्कुल ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो और भी कंटेंट मैं बनाऊंगा, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा एज सुन एज आई पोस्ट अनदर वीडियो। चलिए दोस्तों, कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और होपफुली आप सब कैसे बनाएंगे। चलो, थैंक यू।